पालक साथियों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। बात है भाई, प्रवीण फौजी भाई कल लाइव आए थे और वो कहावत हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अपना किसी भाई से कोई द्वेष तो है नहीं। अपन ने प्रवीण फौजी से एक ही चीज की मांग करी है भाई, जो अपने बुल का है वो डीएनए करवा के और लोगों के समक्ष पेश करे। उस भाई ने आवेश में आके कुछ अपशब्द भी बोले और गरमाई खा के भी बोले, लेकिन भाई साहब ये गरमाई तो हम भी खा सकते हैं। उल जलूल बोलना हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया। तो मेरी उस भाई से गुजारिश है कि भाई अभी उस बुल की माँ ब्याही हुई भी है, आप सच्चे इंसान हो तो भाई उसकी माँ का दूध भी दिखा दो, उसकी माँ से भी डीएनए करवा दो। और भाई अगर आप अपने बुल का डीएनए अपने बाप से 575 का बार बार रिपीट कर रहे हो, ये बात मैंने भाइयों को पहले ही बोली थी कि अब ये फौजी कागज कार्रवाई पिटेगा। भाई रजिस्टर दिखा दिया, मेरे को तो मालिक ने बताया है। भाई मालिक बताने वाली बात नहीं है। अब बुल तेरे घर खड़ा है, 4000 रुपए एक साइड से 4, एक साइड से 8000 रुपए में डीएनए हो जाएगा। जहां आप बोलो, जिस संस्था में बोलो वहीं जाके आप करवाओ। और अगर हमने आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं तो भाई आप 575 के साथ अपने बुल का डीएनए जब मैच हो जाए तो 2 गांव की पंचायत इकट्ठी करो या 5 गांव की पंचायत इकट्ठी करो और उस पंचायत के अंदर हमें बुला करके हमें दंडित भी करो और हमारे गले में जूतों की माला पहनाओ। और पंचायत जो फैसला करे, जितना दंड हमें लगाए, उस दंड को हम भरने के लिए भी तत्पर रहेंगे और आगे से ऐसी गलती ना करने का संकल्प बड़ी पंचायत में लेंगे। और अगर आपका बुल का डीएनए फेल होता है तो भाई आप पशुपालकों से माफी मांगो और जो पशुपालकों को आपने गलत सीमन बेचे हैं, गलत रिकॉर्ड बता के बेचे हैं, उनके ऊपर आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ये कहा किसी की बात को, वॉइस को रिकॉर्ड करना जुर्म है या किसी का डीएनए करवाना जुर्म है, तो भाई आप जहां सीमन बेचते हो वहां छाती ठोक के कहते हो कि हम डीएनए तक के जिम्मेवार हैं। हमें डीएनए करवाने की नौबत क्यों पड़ी? क्या पता इस ब्लड लाइन को हम अपनी भैंस के ऊपर भी यूज करने का मन बना रहे होते, लेकिन पहले हम सीमन को यूज कर लें, फिर 1 साल में भैंस बच्चा दे, फिर 3 साल बच्चे को पालें, फिर जाके अगर वो खराब निकले तो 4 साल के बाद हम डीएनए करवाएं। जब तक रांडी रोना रोने का कोई फायदा को नहीं। तो इसलिए हमने तो भाई अपना पहले डीएनए करवाया और डीएनए भाई आपका फेल आया। तो आप अगर कहते हो कि सारे पशुपालक भाई बोले कि बुल हमारा है, बुल हमारा है, भाई जोर से बोलने से या झल्लाने से या किसी को अपशब्द बोलने से अगर ये प्रूफ होए भाई ये बुल आपका 575 का साबित हो जाएगा, तो ये भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। आजकल गवर्नमेंट ने भाई सुविधा दे रखी है डीएनए करवाने की, हर संस्था के अंदर डीएनए हो रहा है। आप करवाओ और डीएनए सत्यापित करके हमारे मुंह पे मारो, तो हमारी उस बात में फिर क्या इज्जत रह जाएगी? हमारा जब हमने सारे तथ्य के आधार पे प्रूफ के सहित हम आए हैं, आपको वहां हमें पता ही नहीं जबाड़ा कहाँ है, आप जबाड़ा तक भाजे गए। इससे अच्छा था 4 आदमियों को आप लेके 5 ml अपने बुल का ब्लड दे के और आप डीएनए की तरफ, जो एक वैध तरीका है, उस वैध तरीके की तरफ जाते हैं। आपने हमें चोर भी घोषित कराया, भाई चोर है, एक चोर गिरोह है, उनके बोले घर पे भी लांछन लगाए। भाई साहब आज तक हमारे गांव में गवांड में आओ, हमारे आज तक के रिकॉर्ड के ऊपर अगर हमारे परिवार में कोई खोट हो या कोई कलंक हो तो आज तक साबित करो। आगे का हमें पता नहीं क्या हो जाए, किसके घर में क्या आ जाए और क्या जम जाए। रही बात आपने बोल रहे हो कि मेरे 6 होटल चलते हैं, मैं उनकी रजिस्ट्री भेजूं, भाई आपके होटल आपके काम आवेंगे
हम संतुष्ट हैं। आप कहते हो कि आपके बुल के सीमन नहीं बिकते, हम इतने सीमन बनवाते हैं भाई साहब जितने हम खुद बेच सका। हम आपकी तरह ढोल उठा के लोगों के घर घर भागते नहीं फिरते, भाई मेरा सीमन ले, मेरा सीमन ले। ना इतनी पैसों की भूख है अपने को। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपने नौकरी करी है या और कुछ किया है, वो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। हम संतुष्ट हैं, हमारे बुल के सीमन बिके ना बिके तो भी हम संतुष्ट हैं। अगर आप कहते हो आपको पैसे की भूख नहीं है तो आप भाई 4 सीमन के लिए भी अबोर तक भागे जाते हो। वीडियो के आप 5-5-10 हज़ार रुपये मांगते हो, कुत्ते की तरह भों कर रहे हो, तो ये कोई उचित तरीका नहीं है, सभ्य तरीका नहीं है। बोलने को तो उल्टा मैं भी बोल दूं, और हम भी भाई कोई गलत खानदान से भी नहीं है। घाटा मुनाफा इंसान का तकदीर है, और एक जो बिजनेस करता है उसमें लॉस भी हो सकता है और मुनाफा भी हो सकता है। हो सके परमात्मा ने आपको अपने बिजनेस के अंदर अच्छा फायदा दिया हो, और वही हमारा जो बिजनेस था भैंसों का उसमें वही हमें लॉस मिला हो। लेकिन 2000 से पहले गंगुआ गांव में आके आप पीछे की हिस्ट्री हमारी निकालो। मेरे बाप का नाम हजारी लाल था, मेरे दादे का नाम भागीरथ है। आप जिस टाइम कच्चे में घूमया करते उस टाइम हमारे 100 भैंसें होया करती, 50-50 कटड़ी हमारे घर पड़ा करती। होया ऐसा, चलो भाई 2001 के अंदर अपने 37 लाख रुपए नासिक के अंदर डूब गए। उसमें भैंसें भी बेचनी पड़ गई, जो 5-7 किले जमीन थी वो भी बेच के हमने लोगों के दिए। अगर फिर भी कमी रहेगी देने में तो किसी भाई के साल में भी दिए तो दिए, 6 महीने में दिए तो भी दिए। आप कहते हो चोर भाई, आप मेरे में एक पैसा मांगते हो, आपका कोई रिश्तेदार मांगता हो, आपका कोई गांव का मांगता हो, आपके कोई गवांड का मांगता हो, या आपके कोई जिले का भिवानी जिले का एक पैसा भी मांगता हो, तो आप ले आके मेरे सामने समक्ष पेश करो, फिर तो मैं आपका चोर। रही बात आप पैसे खा के, मैं खा गया सारे देश को, वो बात है अलग। आपके पारिवारिक मैटर में से, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार से, आपके गांव से, आपके ग्वांड से और आपके जिला से अगर कोई मेरे में पैसे मांगता है तो आप मेरे ले आके समक्ष पेश करो। मैं हाथ जोड़ के भाई को देनदार हूं। और अगर आप मेरा कर्जा पाड़ो तो मैं आपको लिस्ट दे दूं, मेरे में कौन मांगे कितने मांगे हैं, फिर तो मैं समझूं भाई के 6 होटल चले हैं और भाई ने मेरा कर्जा पाड़ दिया, तो भाई ये इंसान भी अच्छा आदमी है, और भाई मेरा कर्जा पाड़ दिया तो मैं भाई का बहुत आभारी होऊंगा। और रही बात, एक भाई पुराना ब्रीडर है करमवीर सुनारिया, मैं नाम लेने से नहीं चुकूंगा, ना ही मैं अंधेरे में तीर मारूंगा। भाई गैस कर दूंगा, फिर लोग वो भी लड़े, बोले मेरे तरफ कह दिया, वो भी करा मेरी तरफ इशारा कर दिया। वो भी आपकी वीडियो में थोड़ा कुद्दा था, फुदका था कि बूढ़े आदमी के मुंह से कुछ निकल जावे, उम्र का पता ना हो। बूढ़ा आदमी आपकी लुगाई ना आपकी माँ कौन बोल रहा है? खुद की औरत को खुद की मां नहीं बोलता वो। भाई जब बात आवे तथ्य का आधारित पावे भाई परमवीर, जिस टाइम तू 2000 रुपए 98-99 मुरा आने लग गया था ना, 7-7 हजार की 10-10 हजार की कटड़ी तेरे को दिलाई हमने, और वो कटड़ी आपने उसी टाइम 2001 में, 2 में, 5 में 90-90 हजार की, लाख की, 1.25 लाख की सोलन हिमाचल में बेची। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? अपने बड़े बुल की बता के 1-1 लाख की उस टाइम में, 1.25 लाख की, 1.5 की, 1.10 की बहुत सी खार की और दूसरे की झोटियां आपको दिलाई। वो आपने डेरे के अंदर सरसा बेची 2.5-3 लाख रुपए की, पंजाब वालों को बेची अपने बुल की बता के। क्यों सारी बातों की पोल खुलवा रहे हो? तो दोस्तों देखिए, बहुत बड़ा जौल निकल के आया है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कई बार कहता हूँ, अच्छी कटिया कोई देता है तो ठोक बजा के अच्छे रेटों में देता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर का जोटा जरूर मार दें एक बार, क्योंकि आज दोस्तों जो आपको सच्चाई सामने आ रही है, ये सच्चाई मैं बहुत पहले कहता था भाई, कटड़ी अगर आपको लेनी है तो सोच समझ के लें। अच्छी कटड़ी अच्छे पैसों में देगा, जल्दी से फार्मर देगा नहीं। तो देखिए राजेंद्र भाई ने आज खुल के कहा है नाम लेकर भाई क्या कितना बड़ा झोल रहा है कटियों में, किस किस बुल की बताकर बेची गई। तो राजेंद्र भाई लगभग कटियां तो ये तो सिलसिला फिर पशुपालन खत्म हो जाएगा। खत्म इन्होंने कराया भाई साहब, 25 साल पहले की बातें है। 1997 में हमारे पास आने लगे था करमवीर, अभी तक जिंदा जागदा है। उससे सवाल पूछो,
7,000 की, 8,000 की, 10,000 की कटिया दिलाया करते हम इसको। और ये उस टाइम 90 की, लाख की, 1,5 की, 1,4 की सोलन में, हिमाचल में, तो पंजाब में देश बिना की बेच रखी है इसने। जो 1-1 लाख की झोटी, 1,5 की, 1,10 सवा लाख के अंदर अंदर उस टाइम झोटी दिवाया करते। वो झोटियां उस टाइम डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए की बना के बेची इसने। इस बात का जवाब दे भाई मेरे को आगे। वो कहता है कि मेरे बुल के रिश्ता करना है, रिश्ते करेगा तू कर, तेरे बुल का रिश्ता कहां करना है। लेकिन जितने बुल डुप्लीकेट युवराज के सीमंत आपने बेचे ना भाई साहब, उतने आज तक किसी इंसान ने नहीं बेचे। जितने उस टाइम तो 2013-14 के अंदर है ना, इतना प्रचलन नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना लोगों को पता था। बुल गिनती के थे, बुल 2-4 गिनती के थे, लाखों की संख्या में डोज बेची इन्होंने। और क्यों पूछा भाई, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास तेरी। जब कोई सिमन लेने आया करता ना तो तू पूछा करता कौन आ रहा है सिमन लेने के लिए, तू यहाँ होया करता, सिमन लेने को घर आया करता। तो अब तू ये बोलिया करता नीचे से सिमन दे बोले इसको दे, ऊपर से ऊपर तेरा होया करता ओरिजिनल सिमन, और नीचे कोठी में होया करता था तेरा डुप्लीकेट सिमन। इस बात को भी प्रूफ कर दूंगा मैं। अच्छा मतलब जितने डुप्लीकेट, हाँ यहाँ हमारे पास होता है, फोन आया करता है पीछे से किसी का, किसी कारिंदे का, जी सिमन लेने के लिए आया है। बोला जी कौन है, बोले फलाना आदमी है। बोले इसको ऊपर से दे दो 4 सिमन। ऊपर का मतलब ओरिजिनल सीमन। बोले कौन है जी, 200 सीमन लेने आ रहे हैं। बोले नीचे वाले ढोल में से निकाल के दे दी 200 सीमन। तो भाई ये झोल तुम्हारा चलाया हुआ फ्रॉड, तुम्हारी गंदगी फैलाई हुई ना, आज पशुपालकों के आगे आ रही है। इस टाइम की गंदगी तुमने फैला के, यो भाई प्रवीण फौजी है ना, जो एक वीडियो में कल का था, बोला सूर्या तालू को भाई का जो जोटा था वो सम्राट तालू, बोला लोगों ने उसको फेक कर दिया, फेल कर दिया। तो भाई वो भी क्रम सुनारिया ही था जिसने लेके उसको हरियाणा से बाहर भेजा, और उसी भाई का तू पानी मारा है, उसी को तू सच्चा बतावा है। कुछ दिन पहले भाई तू भी हर एक के पास जाकर, सेक्रेटरी पास जाकर तने चमची मारी। सबसे पहले तूने यूट्यूब चलाया तो तू जय सिंह सांगवान की सिफारिश लेकर मेरे पास आया, और फिर मेरी सिफारिश लगा के तू बोले सुखबीर के पास ले चलो मेरे को भाई साहब, एक मेरी वीडियो बनवा दो। भूल गया उन बातों को। अब तू कहता कि मेरे से ऊपर कोई यूट्यूबर ही नहीं है। भाई हम इस चीज में जाना नहीं चाहते ना, हमने इस यूट्यूब के ऊपर मेहनत करी ना, अपना ये धंधा है, अपना पशु का धंधा है। 2 का करें, 4 का करें, 5 का करें, अपने हाथ से करते हैं। वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो अपने घर खड़े हैं ना। किसी भाई को जो हमारे प्रिय मित्र है ना, उनको भी कभी नहीं कहता मेरा बुल यूज करो। भाई आपकी इच्छा हो तो यूज करो, ना ही तो एक बुल पूरे हरियाणा, पंजाब को, राजस्थान को सीमन प्रोवाइड करा सकता है, और ना ही एक बुल से काम चल सकता है। भाई जिस भाई को गंद खाने की आदत है ना, वो जो सरसा में डेरा में जाया करते, रामपाल का जाया करते, इतना उनका भंडाफोड़ हो गया, और उनके अनुयायी अब भी है इस देश के अंदर। तो वैसे ही भाई जो आपके बुलों को सीमन जिसको यूज करने है ना, वो करेगा, चाहे आपका डीएनए फेल हो जाए, चाहे आपका कुछ भी डुप्लीकेट हो, लेकिन वो करेंगे। आप भाई लोगों को संतुष्ट करो। आप कहते हो मैं किसान हितैषी हूँ, तो भाई वो भैंस अभी बच्चा दे रखा है, उसका दूध लाइव कराओ कभी। अब तो आगे आपने फिर 36 किलो रिकॉर्ड वाली का बच्चा बुक कर लिया, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, उसका भी लाइव रिकॉर्ड आपने करवाया नहीं। बोले कागज बोलेंगे, भाई कागज भी झूठे हैं, सबको पता है इसमें कौन क्या झोल है, लेकिन इसको प्रूव तो करो। एक बुल आपने और ले रखा है सम्राट फौजी, उसका भी मैं आज खुल के जिक्र करता हूँ। भाई उस बुल की माँ का भी कभी लाइव दिखाओ, उस बुल के अगर आप डील नहीं करवाओ। आप 5-4 बुलों के सीमन बेच रहे हो ना, तो आपका फर्ज बनता है आप उनको 10-20 हजार रुपए में डीएनए करवा के सभी के मुंह पे मारो, ये भैया रिपोर्ट है मेरे बुलों के डीएनए की, और भाई अब बताओ कौन गलत बोल रहा है। तो भाई एक आपने ये वीडियो बनाई थी कि भिवाड़ी जिले का सबसे महंगा कटड़ा बिका 8 लाख का अंगद। भाई वो अंगद कहाँ गया, बिक के गया तो नहीं। अब दोबारा वीडियो बनाते आप उसकी, भाई मैं उस भाई के 50,000 रुपए साई भी खा गया, बुल भी नहीं दिया। 50,000 रुपए साई मतलब जोटा बेच के फिर खा रखी है, जोटा बेचा 50,000 रुपए उस भाई ने साई दी इसको। अच्छा, उस भाई से पैसे न बने या किसी ने उसको बता दिया इसके बुलों में फ्रॉड है, रिकॉर्ड फर्जी है, रिकॉर्ड फर्जी है, तो भाई बुल लेके नहीं गया। अच्छा। तो इसने 50,000 रुपए भी उस भाई के साई के वापस नहीं दे रखे। अच्छा, हाँ। और अब उस अंगद को ये बता रहा है 30 मार का चैंपियन बना घूम रहा है, ये चैंपियन, ये 2nd पोजीशन, ये 1st पोजीशन। तो भाई सब तो अंगद की उसकी माँ ने भी दूध कौन तोल रखा, कहाँ तो बताओ कहाँ लाइव है, इसने बोला मेरे घर पे दिया है, बताओ घर पे सबकी देती है। वो भी देश का नंबर 1 बुल हो गया, वो भी देश का नंबर 1 है। नू किस नंबर 1 हो गया अभी, भाई खुद की मर्जी है, कुछ ही बोल सकता है, खुद का चैनल है, घर की भाई का क्या लिखनी है,
सोशल मीडिया है, कुछ भी बोलना है हाँ। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए जिस बुल के बारे में बताया, शेरा फौजी का डीएनए फेल हो चुका दोस्तों, उसका प्रूफ भी मैं कर देता हूँ आपको, उसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। राजेंद्र भाई बड़ा आता है फोन पकड़ के, मैं दिखा दूं एक बार, जरूर से आ जाए। तो राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को। क्लियर आ रही है वीडियो? बढ़िया क्लियर आ दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी एक प्रकरण चला हुआ है, कल भी काफी जो है उल जुलूल भद्दा बोला गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अभद्र भाषा हमें भी बोलनी आती है, लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदारी लगा लो या हमारा जो भाईचारा है वो हमें अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं अलाउ करता? क्योंकि हम एक सभ्य परिवार से हैं। असभ्य परिवार का व्यक्ति जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और दोस्तों कल से फोन, देखिए फोन पे फोन आ रहे हैं लोगों के, और बार बार मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, कुछ लोगों की धमकियां आ रही हैं, राजेंद्र भाई को भी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार की धमकी से कोई नहीं डरेगा। ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे वंश में पैदा हुए हैं, जवाब देना आता है और सत्य के साथ खड़े हैं। और एक भाई ने कहा ना भाई सीमन दिलवा दे, तो मैं आपको अभी एक फोन मिला के अभी बात करवाता हूँ। एक भाई ने और ऐसे ही कहा था भाई सीमन दिलाकर हमें बात करवा, सीमन हम लेंगे 1000 रुपये डोज। लेकिन मैंने उनको कहा था सीमन 1000 रुपये डोज नहीं, सीमन तेरे को जायज रेट में मिलेगा। और चैलेंज के साथ उन भाइयों ने चैलेंज किया था, और उस चैलेंज के बाद मैं सीमन लेके आया था। मैं भी आपको एक भाई और लाइन पर लेता हूँ। उसी चैलेंज के बाद जो सीमन लेके आए, वो लाने के बाद जो मैंने उसी सीमन से डीएनए कराया, आपको मैं आज बिल भी दिखाऊंगा, आपको सारे प्रूफ दूंगा अभी कौन कौन से सीमन का हमने जो है डीएनए करवाया और किस तरह से करवाया। तो एक मिनट जरा। हाँ जी भाई साहब राम राम, सत श्री अकाल। ठीक ठाक जी, मौजा आप सुनाओ। एक बार गल चली थी जो 575 जिंदा थी, बात चली थी भाई सीमन दिला दे अंदर से हमें, हमारे पास सीमन है, तेरे पास परमिशन है क्या, सीमन तेरे पास है या नहीं है। तो उन भाइयों ने चैलेंज किया था, क्या क्या नाम थे उन भाइयों के? फौजी केड़ा? अच्छा अच्छा, ये कट्टू बाल गया, ठीक है। अच्छा हाँ, दो तीन बंदे थे ग्रुप में उस टाइम। हाँ, और जब फिर मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जो मैंने कहा भी आज सीमन दिलाते हैं, तब क्या हुआ था फिर? क्या कैसे भागे लोग? वो तो मेरे नाल गल हुई सी ना जी पहला था। हाँ हाँ, गल हो गई ये कहने भी कंटेनर खाली लेके जावां, जो हाँ। अपनी सारी गल हो गई। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। हाँ हाँ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਮੰਗਵਾਈ ਲਿਆ हाँ, ਕੇ। और आपको भी चैलेंज किया था, तू नहीं, ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। आपको भी इन्होंने चैलेंज किया, तू ही सीमन लगा के दिखा दे। चैलेंज दिखा, हम तो छोड़, हम तो नहीं आए, तू सीमन लगा के चैलेंज से लगा दे। तो मैंने आपको बिल दिया, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। सीमन लगाया, आपके घर में करेडी खड़ी हैं ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। तीन जड़ी तीन ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ DNA। तो भाई साहब एक 50 रुपए का सीमन में आपके घर में दूध आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ, M410 ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਈ ਆ। और 3 पीढ़ियां खड़ी हैं। सुनो, अपनी स्टार्टिंग की जो आपके पास भैंस थी, उस भैंस से आगे दूध बढ़ा या नहीं बढ़ा अगली पीढ़ी में? ਵਧਿਆ ਜੀ ਵਧਿਆ, ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। हर पीढ़ी में बढ़ा, और ब्रीड क्वालिटी सुधार आया। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰੀਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। तो दोस्तों धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आपका गांव बताओ जरा एक बार। गाँव मेरा सहोर। सहोर, ठीक है। तो भाई किसी ने देखना हो तो धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों किसी ने देखना हो तो इस तरह से आप जाकर देख सकते हैं। लोगों के घरों में दूध भी है, नस्ल भी है, लेकिन दर्द क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ। दर्द ये है अभी 50 रुपए में सीमन क्यों उपलब्ध हो रहा है फार्मर को, और सही सीमन क्यों उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सीमन पर। 600 डोज दोस्तों दिए हैं, और दोस्तों ये पढ़ लो, इसमें देखिए ये पढ़ लो 575 दिख गया। हाँ इसमें आ जाए, नजदीक थोड़ा सा आगे इसमें देखिए 575 इसमें आ गया 575। तो दोस्तों ये 575 का सीमन है, विद बिल सीमन प्रोवाइड करवाया है, विद बिल सीमन जो है लेके आए हैं। और दोस्तों तब डीएनए करवाया है, बिना रिकॉर्ड के, बिना फर्जी उसके नहीं बोलते। और दूसरी एक बात चैलेंज से कहता हूं मैं, अकेला राजेंद्र भाई दोषी नहीं है। राजेंद्र भाई ने आज खुलासा कर दिया तो उसको दोषी बना दिया। अकेला राजेंद्र भाई दोषी नहीं है, दोषी वो हर इंसान है, हर वो पशुपालक है, हर वो डॉक्टर है, हर वो सीमन यूज करने वाला है जो कि
सत्य को सत्य कबूल नहीं कर रहा और कमेंट ये कर रहा है अभी फौजी का बुल सच्चा है। दोस्तों पल्ले से पैसे लगाए, डीएनए करवाया, क्या हमारा हक नहीं है? राजेंद्र भाई सीमन लेके आया, इसने कहा मैं अपनी भैंस पे सीमन यूज करूंगा, लेकिन करूंगा तब जब डीएनए हो जाएगा। तो वो डीएनए जब करवाया तो डीएनए के अंदर जो झोल निकल गया, डीएनए शेरा फौजी के जो सीमन लिए हैं दोस्तों, वो भी किससे लिए हैं वो भी वीडियो में आपको दिखा दूं, रुको एक बार जरा। वो भी जो है हमने सीमन लेने के बाद सीमन लिए हैं, उसके बाद प्रूफ के साथ उसकी वीडियो बनाई उस डॉक्टर की, जिसको ये खुद अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल के आया था भी मैंने इसको सीमन दे रखे हैं। उसको उसके पास जाने के बाद हमने फिर वो किया इन लोगों। ये देख लो जी, बीच में दोस्तों फोन काफी आ रहे हैं, एक मिनट जरा। भाई साहब एक लाइव चल रहा हूं मैं, मेरा डॉक्टर सुमित वैटसलून फेसबुक पेज पे लाइव हूं जनाब जी। डॉक्टर साहब जी, तो अभी दोस्तों डॉक्टर साहब का फोन आया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इन भाई से सीमन लिए हैं, देख लिया दोस्तों आपने, उससे सीमन लेके हम फिर सीमन लेके आए हैं दोस्तों, और बिना प्रूफ के हमने कोई बात नहीं करी, टोटली प्रूफ है। गवर्नमेंट ने बकायदा डीएनए किया है, डीएनए अगर चाहे वो भाई भी चाहे दोबारा करा ले। और दूसरी बात आ रही थी हमें 10 सीमन दिला दे, 5 सीमन दिला दे, भाई मैंने तो चैलेंज स्वीकार किया था, दुआए थे, लेकिन वे पूरी पार्ट के बाजी है। दूसरी बात इन्होंने एक बात और कही भाई 575 का डीएनए, देखो 575 बुल मर गया, इनको भी पता है मरा, इसीलिए इन्होंने उसको बाप बनाया, उसका बाप बनाया। बुल मर गया उसके बाद बाप बनाया इन्होंने। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, लाइव में इन्होंने कहा है अभी शेरा की माँ जो है 575 की है, तो शेरा की माँ से 575 का सीमन लगा। तो दोस्तों जो सीमन लगा है उसका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में होता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन कौन सी भैंस के सीमन लगे हैं? एक आदमी जो है उसका नाम क्या है, मालिक का शेरा लगा, उसका नाम है, उसका नाम भी, हाँ वो कोई नाम पता नहीं क्या, वो नाम इसमें लिखो रखा मैंने। तो जिस भाई की भैंस है, क्या भाई साहब उसके घर में एक ही भैंस है, हो सकता हो किसी दूसरी भैंस को लगा के ले आया हो, ये भी हो सकता है। दूसरी बात सीमन लग गया तो भाई डीएनए प्रमाण क्यों नहीं देते? डीएनए से कतराते क्यों? बात घुमाकर लोगों में डाल रहे हैं, आम पशुपालक को ये कर दिया, आम पशुपालक को तो तने ठगया शेरा फौजी ने, बिल्कुल खुला ठगया। कैसे ठगया दोस्तों? सीमन भेज दिया, उसका डीएनए जो है बाप का इसने पता था। मैं इस वीडियो में प्रूफ में कहता हूँ, कल महेश दहिया भाई का फोन आया था, वो बताओ इसका बाप रुस्तम गतौली है, तो भाई उसके साथ भी करवा दे, इसका 75 करवा दे, पता लग जाए कौन सा नाम मेरा पड़ जाएगा। लोगों देखो सीमन बेचो, हमने कोई इतराज नहीं, कोई किसी का बेचो, हर आदमी स्वतंत्र है। और दूसरा भाई ये सोचता हो, धमकी देता हो तेरे 5 होटल तेन कर देगा, तो बात सुनो, खुद हुआ मैं भी कोनी, एक दिन तक गाड़ी आके पीछे करता, उस दिन तने बिठा के अच्छे से अपनी पल्ले से जेब से पैसे लगा, तने दूध पियाया था, मैं बैठ जा पंडित जी दूध पी, पंडित है तेरा कौन खावा और दूध पी। लेकिन उस दिन भी तने कही थी मैं सच्चाई सामने आओगी और मैं झूठ ना बोले, झूठ बोलना पशुपालक का नाश करना है, और तने वो कराया। और इस बैम में छोड़ दिए, इनू कथन छोड़ दिया, इस बैम में छोड़ दिए, कुकरी टकर लिए, मैं तैयार हूँ भाईचारा में बैठे टकर लिए, कुकरी टकर लिए, होटल होंगे तेरे घर होंगे, तेरे खातर होंगे, तय तेरे कमावे। और दूसरा यह भी कोई बात नहीं, विजिलेंस इंक्वायरी करा लेंगे, भाई फौज में रिटायर आया है, वो कितने होटल करसा आगे किस तरह आगे, वो भी इंक्वायरी करवा देंगे तेरी। और बता कहोगा तो जुक करता चलेगा, कानूनी तौर पर चला, कानूनी तौर पर चलाने तैयार, भाईचारा में चला, भाईचारा में तैयार। और जुकर धमकी दे ना तो धमकी दे, नहीं हम धमकी वजह करने में भी तैयार, जुकर मर्जी चल रही है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक चीज है, पशुपालकों से धोखा ना करो, आम पशुपालक आम डेयरी वालों से धोखा ना करो। आम आदमी सीमन लगाता है, कोई आस लेके लगाता है भी मेरे घर में दूध आए। और दोस्तों आज पशुपालन नुकसान में गया, दूध घटता जा रहा है। और भैंसों के अगर आप देखोगे प्रतिशत घरों में अगर भैंस देखे, पहले 10-20 भैंस होती थी जिम्मेदार के घर में, आज 2 ही भैंस खड़ी हैं। वो क्यों खड़ी हैं? आप जैसे गलत लोगों के कारण। और डीएनए की रिपोर्ट हमने दे दी आपको, और डीएनए का आप प्रूफ करो। हमने राजेंद्र भाई ने 10 लाख रुपए इनाम रखे है, राजेंद्र भाई 10 लाख इनाम रखे हैं, अपने उजड़ी है, हम तैयार हैं, 10 लाख रुपए आपके लिए इनाम के लिए तैयार हैं। आप उसका डीएनए कराओ और हमने प्रूफ दे दो, हमने कुछ नहीं चाहिए। तू भाई किसी बुल का बच्चा हो, वो किसी का सीमन बेच, हमारी तरफ से तू गधे का भर के बेच, माने कोई इतराज को नहीं। लेकिन पशुपालकों से धोखा जो है वो है सिर्फ एक ही बात का। मैं फिर टॉपिक पाता हूँ, 575 का बच्चा शेरा फौजी नहीं है, वो डीएनए में प्रूव हुआ है। और भाई साहब वो प्रूवन कोई झुठला नहीं सकता, विद प्रूफ विद गारंटी से कहा आप उसका डीएनए करा दो। और मैं तो कहूँ जैसे महेश दहिया भाई ने कहा, एक भाई का और फोन आया था, एक अर्जुन का बताओ था, अरे वो उसका कौन सा था, वो रुस्तम गतौली का, तो भाई उनका ब्लड भी सैंपल भी ले ले, वे भी जीवे जाके भी तो अर्जुन का है भी कोई नहीं भाई। हाँ चलो ना हो तो उसका पा जाएगा, उसका डीएनए सैंपल ले ले। ऐतराज ये है किसी बुल का है उसका बता,
और दूसरी बात, उस डॉक्टर के लिए विभागीय कार्यवाही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भाई जो डॉक्टर ने रजिस्टर में लिखा है वो रजिस्टर है, वो कॉपी है, सर्विस रजिस्टर को नहीं, वो सर्विस रजिस्टर नहीं है, उस कॉपी में लिखा है। तो उसके कॉपी लिए दे रखी है उसने, उसके लिए भी प्रूव करावांगे, डॉक्टर की इंक्वायरी की जाए, भाई वो जो उसने गलत चढ़ाया है, सही चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, किसने चढ़वाया, वो भी इंक्वायरी की जाएगी। उसके लिए जो एक मेल डाल दी जाएगी आज ही। और दूसरी बात, पशुपालकों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, हमेशा प्रयास रहेगा। और दोस्तों, अगर किसी भाई को ये लगे भाई किसी का सच दिखाना किसी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे सच दिखाना गुनाह है, तो भाई ये गुनाह मैं जरूर करूंगा। क्यों, मेरे को भी खूब धमकी दी गई है, खूब ये कहा गया वीडियो ना चलाओ, वीडियो डिलीट मार दो, वो कर दो। क्यों करा भाई, किस बात की करा। और तीसरी बात भाई, अब बात आ जाओ उस कट्टू पे। उस कट्टू ने कोई नू कुछ नहीं हुआ, एक वीडियो में उसने लाइव में जोड़ रखा था, अभी मुद्दे पा जाए। मेरे रिश्तेदार वाली झोटी जो थी उसने जो है दूध निकाल दिया। भाई रिश्तेदार वाली मेरी झोटी थी ना, हमने बेची ठोक बजा के। और दूसरी बात तेन को है भाई मूछ कटा लेंगे, वह झोटी 70 की गुण भी गए, तो यह बात प्रूफ कर दे। और मैं प्रूफ करता हूँ 4 आदमियों में। जब मोनू गिराएगी झोटी के लिए, तेने अपनी लड़कियों की नेम नेम चक्की तूने ये कहा भाई ये झोटी मेरे बुल की है यार, वो नेम झूठी साबित हुई, तो डूब के मरने वाली बात है। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर नेम शब्द जो है, मंदिर शब्द सबसे बड़ा होता है। और अगर आपके पास ये दिन धर्म ही नहीं है आपका, तो डूब के मरने वाली बात है। पानी मिला तो डूब के मर जा। अपनी बेटियों की नेम चक्के अतने मोनू गिराई झोटी को, अपने बुल की बेटी कहा था कट्टू बालगी की, तो वो रिजल्ट सबके सामने है। तने खुद मान भी लिया मेरी को नहीं। उसके बाद 4 झोटियां तेरी मैं बता दूंगा, उन 4 झोटियों में ब्लड सैंपल दे दिए, तेरे बुल का दे दिए, डीएनए मैं करा दूंगा। 4 झोटियां मैं बता दूंगा, 4 में से कौन सी तेरी निकला, कौन सी कौन निकला, वो भी बता दूंगा तेने। दूसरी बात, सिक्के टिक्के लगाए तेने, टिक्के लगा के 2 किले जमीन तक बेच गया। देखो परमात्मा हो सकता किसी नुकसान हो जाए, मकान बनाओ, ब्याह शादी कोई बेच दे, कोई नुकसान हो जाए, लेकिन भाई इन टिक्का में लोगों की जमीन बिकने लगी है, ये हालात हो गई है। और दूसरी बात, जो लाइव में इसने रिकॉर्ड करवा रखे है दूध, इसने लाइव में जो दूध रिकॉर्ड कराया या HLDB या NDDB जो भी कराया है, इसने रिकॉर्ड में वीडियो में बोला है 26 लीटर प्लस मेरी बहन ने दूध दिया है। कट्टू बालकी की मां की बात कर रहा हूं मैं, और वो भी 14वें ब्याह में शायद बताया उसने। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड के अंदर वो भैंस 6-7वें ब्याह में है। वो रिकॉर्ड मैंने प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन, उसको मैंने प्रूफ दे रखे हैं। और दूसरी बात, अब तो ये कहा ना मूछ कटा लिया, मूछ अब मैं कहता हूं चैलेंज है भाई, मूछ कटा लेंगे, जितने साबित कर दे। 26 प्लस दूध तेरी झोटे की मां ने कहीं दे रखे वो साबित कर दे 305 दिन में, 5900 लीटर 305 दिन में कहीं दूध दे रखे वो साबित कर दे, फिर चैलेंज स्वीकार दे रहा। खुला चैलेंज है। दूसरा, जितनी झोटियां दिखा रहा है दोस्तों, मैं खुद कहता हूं लगा टीके बुरा हाल कर रखे है इसने, देश को नस्ल को खराब करता जा रहा है। और इस गिरोह में जो 1 लाख नहीं 1-2 और शामिल, इसके पड़ोस में एक डॉक्टर और उसकी भी रिकॉर्डिंग आ रही है और उसकी वीडियो आ रही है, वो पोल भी खोल दूंगा। ध्यान रख लिया भाई, किनारा डॉक्टर तेरी भी थोड़ी देर में खोल जाएंगे, थोड़ी दिन में, तो और भी पोल खोल दूंगा दोस्तों भाई, कहां क्या जो है झोल हुए हैं। और तीसरी बात दोस्तों, रही बात P288 की, कोई भाई आए मेरे साथ HLDB के अंदर, मदर फार्म के अंदर रजिस्टर खोल के आपको दिखा देंगे P288 की झोटियां ने कितना दूध दे दिया। दूध नहीं दिया है, दूध कम रहा है। आज भी कहता हूं और कल भी कहता हूं और आज से 2 साल पहले भी कहता था, आज से 4 साल पहले भी कहता था P288 ना यूज करो। डोज पड़ी है मेरे पे, डीएनए भी कराना, किसी ने तो डोज मेरे पे रख रखी है, 8-10 डोज मेरे पे आज भी पड़ी है, मना कौन करा। अरे बात में कहना 2-4 हजार के बच्चा, तो भाई जिसकी भी सीमन दिया ना, जिसकी भी सीमन दिया तो उसकी क्लियर या गई है 50 रुपए वाला सीमन भी दूध देगा। मरे हुए बुलों के पीछे ना पड़ो, दूध के पीछे अच्छे बुल जो है 50 रुपए वाले वो भी दूध दे देंगे। तो दोस्तों यही लाइव का एक प्रयास था। आम पशुपालक जो आज डूबता जा रहा है, मरता जा रहा है, दूध खत्म होता जा रहा है, भैंसों के दूध नहीं है और भैंसें लाखों की बिक रही हैं, टीके लग रही है, रिकॉर्डिंग फर्जी हो रही है। और दूसरी बात, एक मेन बात और करता हूं, एक पशुपालकों का साथ लेकर एक एप्लीकेशन दी जा रही है, एक मेल भी डाल दी गई है और एक एप्लीकेशन दी जा रही है भाई, जब भी HLDB के अंदर मिल्किंग की जाए, क्योंकि आज के टाइम दोस्तों 28-30 लीटर की झोटियों का रिकॉर्ड बहुत निकल गया आगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट और मंत्री से, मुख्यमंत्री दोनों से मिला जाएगा और स्पेशल रिक्वेस्ट की जाएगी, जब भी HLDB के अंदर दूध की चुवाई हो तो वो चुवाई की लाइव CD बननी चाहिए। जिस टाइम खाली हो उस टाइम, अगले टाइम उससे अगले, जितने भी रिकॉर्डिंग होती है उसकी लाइव मिल्किंग हो, उस मिल्किंग की एक CD या पेन ड्राइव बनकर उस भैंस का सर्टिफिकेट या पैसे तब दिए जाएं पशुपालक को, जब उसकी मिल्किंग की वीडियो को वेरीफाई 5 आदमी 10 आदमी कर ले। क्यों राजेंद्र भाई? बिल्कुल भाई, वो लाइव वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद नहीं तो आज दोस्तों दूध के रिकॉर्ड, यही प्रयास है, हम भी करेंगे, बोलेंगे हाँ। जो शेरा फौजी की माँ ब्याह रही है उसकी लाइव दिखाओ। हाँ, एक चीज और बताइए राजेंद्र भाई, लगाओ उसको लाइव होने से पहले सबको कंफर्म करो भाई, अब हम लाइव चलाएंगे या इसको HLDB में पास कराएंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले करवा के HLDB में जवानी झोटी है। हाँ, कागज में दिखा कर कहते होगी। कितने लीटर रिकॉर्ड रखा है उसका? 26 किलो 400 कुछ ग्राम। तो दोस्तों इस बात के लिए राजेंद्र भाई ने खुला चैलेंज कर दिया है और मैं भी साथ हूं और भी पशुपालक बहुत साथ हैं, बहुत फोन आए हैं कल से। 26 लीटर प्लस उसका दूध का रिकॉर्ड है
वो HLDB में रिकॉर्ड करवाए, लाइव भी चलवाए, साथ में रिकॉर्ड भी करवाए। बड़ी खुशी होगी। उसके गांव के भाई की जो मैं जानू ही कौन था, ये कौन सा गांव है भाई। हाँ हाँ उसका पड़ोसी ने फोन किया जो कल उसकी वीडियो में खड़ा, बोला मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ हाँ भाई रणधीर है, तोड़ मोड़ के को नहीं, मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए पूरी की पूरी डाली को नहीं, वो डाल दे, पूरी डालूंगा नहीं, तेरे कईया के साथ दुश्मन बाजिएगा। तब रात मेरे को फिर फोन कराया, बोले भाई मारे खूंड ना बजवाओ, माफी मांगा था ना, माफी मांगा था, वह भी डालूंगा। और भाई प्रवीण फौजी ने वो क्या था भाई, परदेसी ने धमकी देवा राजेंद्र भाई, उसने पूछ ले फोन करके पहले, उसकी भी कहेगा तो डाल दूंगा। परदेसी रिकॉर्डिंग पे भी आ रही है। परदेसी की रिकॉर्डिंग, परदेसी तो फोन पर लाइन पर बात करके इस फौजी ने बात करा लोगों ने, इसकी तो और भी आ रही है। यो इसने नहीं सोचना चाहिए, अरे काम पशुपालक का हित कर रहे हो, तुम नुकसान कर रहे हो, क्या गुनाह कर दिया राजेंद्र भाई ने मैंने ये वीडियो चला के? नहीं गुनाह है भाई, 36 किलो रिकॉर्ड बना दिया, उसका जाके तुलाओ ना दूध, उसकी भी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। आगे इसने काटा दे लिया, चाहे मंदिर में बांट लो, चाहे गीता बात रखवा लो, मैं गारंटी से कहता हूँ DNA की जो रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई झूठ साबित कर दे, कोई छेड़छाड़ साबित कर दे, तो भाई साहब आपकी जुत्ती हमारा सर, जो दंड पंचायत लगा वो मंजूर, जहां माफी को मांग लें। लेकिन DNA नहीं है, DNA फेल हुआ है। शेरा फौजी जो है 575 बुल का बेटा नहीं है, आज भी कहता हूँ, उसको फौजी साबित कर दो, हम सजाएंगे, कुछ भी दंड लगाऊंगा। बस एक चीज साबित कर, दूसरा ये वीडियो को घुमा फिरा के पशुपालक नु है, आंखा में ड्रामा ले क्यों, पशुपालक साथ दे, आंखा में आंसू है। शेरा फौजी बुल जो है पशुपालक का क्या बोले भाई, तेरे घर का बुल है, तेने बांध रखा है, मेरे घर में मैं झोटा बांध रहा हूं ना, तो मेरा है, वो राजेंद्र बांध राजेंद्र का है। हर आदमी अपने पेट के लिए फिर रहा है, ठीक है। पशुपालक का हित करो, ऐसा ना हो अपने पेट के लिए आप पशुपालक को मार दो। तो भाई तेरे घर में झोटा बंद रहा है, तेरा है, पशुपालक को सिंपत्ति DNA करवा दे, सबका मान लिया, कोई बात नहीं, DNA करा, ठीक है, करवा दे, उसका बाप साबित कर दे 575। और देखो कमाल की बात, पंचायत करे एक बात और कहा है भाई, शेरा फौजी जो है वो मैंने हमारी रिपोर्ट के आधार पर बता दिया 575 का, तने तो प्रमोट ही 575 के नाम से करे उसी था। तो नहीं भाई देख और जोल देख, इसकी नानी का दूध बतावा, शुरू बतावा आज तक, बोला पहले ब्याज में दिया 18 किलो 300 आगे ब्याह को नहीं हुआ, कितने साल की होगी? बोला 13 ब्याज ब्याह की, दूसरे तेरे का दूध को बतावा, बोले पहले ब्याज में दिया 18 किलो 200 ग्राम। कहाँ लिखा हुआ पहले ब्याज का है? क्या पता कहाँ है। अच्छा लिख रहे हैं तो उसके पहले ब्याज के बाद की वो हजाम नहीं छोड़गी भाई, 13 ब्याज ब्याह रही है बोलिया, दूध बताओगे पहले ब्याज का कि दूसरे पीक लेवल, तीसरा पीक लेवल बताओ, बोले ऐसी पड़नान नहीं थी, उसमें दिया 18 किलो 600 ग्राम कर ले बात। अभी उनका तो पहले ब्याज याद है इनको, नहीं एक बात और है, दिखावे नहीं पहले ब्याज के बाद गायब होगी। इसकी माँ के एक ही बार भी आई थी 26 किलो 400 कुछ ग्राम रिकॉर्ड है, तो अब फिर ब्याह रही है, फिर लाइव करवा दो भाई। ठीक बात। तो दोस्तों हमारी भाई भैंस घर खड़ी है, परमात्मा ने पहले लाइव दिखाई, बाखड़ी हमने दिखा दी, HLDB भी हमने दिखा दी, सुख शांति ब्याज की तो बेचा होनी कितने की फिर दिखा देंगे अगर सही सुख शांति ब्याज है तो। एक बंदे ने मृत्यु खुद ऑफर किया राजेंद्र से, मुंह को आधे भैंस कितने की बेचनी है। अब मैं झूठी बढ़ाई नहीं करता किसी की, ना राजेंद्र मेरा कोई रिश्तेदार लगे, ना मेरे और कोई रिश्तेदार, खुद बंदे ने फोन किया लाइव आने के बाद, राजेंद्र से मुंह से गुआ दे, कितने की भैंस देगा उतने में ले लाएंगे। बोला मुंह से गुआ दे, यो करोड़ मांग ले चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई है दोस्तों। अब ये कह रहा है मेरे घर में भैंस खड़ी है, मेरी भैंस का दूध देखो, तसल्ली देखो, 2 दिन रुको 4 दिन रुको, तसल्ली देखो, भी अपना पेटा भर लो। और एक भाई का फोन आया, बोला राजेंद्र ने के दूध सही तुला रखे है, तो भाई इतने आ जाता, इसने लाइव चलाने से पहले खुला नूता दिया था, भी कोई भाई आओ देखो था भाई, जो दूध मन तुलवाया ना हाथ के कंडे पर पौंड से, उस तरह से किसी ने तुलवाया को नहीं, 3 तरीके तुलवाया, 3 तरीके से तुलवाया, मैंने पता था, फिर लोग फिर भी रोए। और परमात्मा सुख शांति ब्याजियो, और गलत तरीके से लोग कहेंगे उस तरह क्या पता के सुख शांति भेज के कर देगी। ठीक बात है बिल्कुल। दोस्तों एक चीज मैं और कहूंगा, अब ये फौजी ने ये कहा भाई, फौजी देखो सामान्य शब्द है, उस शब्द के कारण जो है आज भी इसके लिए सम्मान है, सिर्फ उस शब्द के लिए, लेकिन इसके कर्म जो है सम्मानजनक नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। यो वीडियो में कह रहा है अभी घर खाली कर दूंगा, क्या है घर खाली करावा भाई? कितने खाली कर दिए, कितने खाली इतने कर दिए, इसे हम भी कोई खाट तले को तेरे नाम के पीछे फौजी लग रहे ना, इसीलिए तेरा सम्मान है। नहीं तो अभद्र भाषा मेरा परिवार या मेरा समाज या मेरा भाईचारा या मेरे माँ बाप के संस्कार अलाउड नहीं करते। घर खाली करानी कई आए, जब मर्जी घर खाली करा लिए, देख लें घर खाली करानी ने भी। मेरा पट्टा किसका खाली होया भाई? तू हमने टकराया था, मैं मेला में तू मूतन ला गया, मैं भाजी गया था टेंट का, मैं कल भाजिया, वो फौजी होगा। ठीक बात, और हो गया कोई ये भी, वही है मैं मैडम भाजा था, मैं मैडम टेंट का मैं पार गया यो, रुकिया किते। ठीक बात, इब के फिर टकर लिए, वो काम तेरा फिर हो जाएगा किते। कमाल की बात, जिस तरह जो टकरना चाहो तो टकर लेगा भाई, छूट है तेरी, जैसे जो कहोगा वैसे टकर लेंगे भाई। देख कहीं टकर ले भाई, लेकिन हम ना किसी और ने बेउदा भी कौन करा, अकेला ही टकरा, कहीं टकर लिए। और दूसरी एक बात और कमाल की बात, पशुपालक के हित के लिए दोस्तों DNA कराया, दिखाया है। अगर इस चीज को साबित कर दे झूठ, DNA उसका रिपोर्ट साबित झूठ कर दे तो मान जावा। बस तीसरी बात,
जो सीमन बेचने लग रहा है, इसने सीमन बेचने शुरू किया, हमने कोई इतराज नहीं, बेच भाई, तू भी बेच, यो भी बेच, बेचा मैं भी बेचू, दुनिया बेचे। आज से पहले भी सीमन बेचे, आज हमारे बाद भी सीमन बेचेंगे। लेकिन जब कोई बुल लेके आता है आज के जमाने में, तो क्या इसका हक नहीं था? उन्होंने बताया 575 का है, इसका हक नहीं था डीएनए कराने का, क्योंकि इसको पता लग गया था ये रुस्तम को तोलेगा या किसी और का XYZ का बच्चा है, तो इसने डीएनए नहीं करवाया। बिना डीएनए जो है इसने लोगों को 575 की मोहर लगा के बेचना शुरू कर दिया। इससे पहले भी उन भाइयों जो पीछे जवाड़ा वाले ना, उन्होंने 8 बुल बेच दिए, इतने सारे जो करड़े पैदा हुए थे ना घर, इसी मैच के कहता इसके और किसके, हाँ। पीछे उन्होंने वीडियो बना रखी थी, 5 बुल दिखावे थे वे, हाँ, ये सारे उन्होंने 2 में से 5-5 बुल करड़े पैदा कर दिए। कमाल करके फिर तो। लेकिन वही बात हो रही है भाई, कोई कुछ तरह कोई किस तरह। हाँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और जैसे कि देखिए आज बताया अगली, और दूसरी बात अगली जो मैच की है करा रखी है उसने बता वो 416 करा रखी है, बता वीडियो में। तो यार 416 का रिकॉर्ड में और दिखा दे, वो भी चढ़वा दे रिकॉर्ड में, कितना चढ़ेगा। विवो ने कहा अभी वो भैंस जो है करा रखी है 416 करा रखी है, तो वो 416 का रिकॉर्ड और देख लिया भाई। और उसका भी डीएनए कराना, तो उसके भी सीमन धरे बैठे हूँ। लेकिन वो सीमन पिछले 3 साल से एक भी 416 का सीमन नहीं बेचा, प्रूव कर दिए। 11 सीमन थे नुक्के एक भाई के सिलेंडर में रखे हैं, मेरे सिलेंडर में भी क्यों पड़े, वहां रखे हैं, आज भी पड़े हैं। जीवता जागता नहीं रहा बुल, चलो चला गया परमात्मा में। लेकिन एक चीज हो रहा है, जो माहौल बना रखे है, लोगों को कह रहे बुल आपका है, सिंपत्ति ले रहे हैं। भाई हमने किसी से कोई समस्या नहीं है, हमने समस्या सिर्फ डीएनए की है। डीएनए का प्रूव हुआ है, डीएनए 575 का ये नहीं निकला भाई, वो आप सारी बात छोड़ो। आपकी मेहनत है, आप 100 सीमन बेचो, आप 1000 बेचो, आप लाख बेचो, उससे हाँ। भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आपकी ज्यादा मेहनत है, ज्यादा घूमो, ज्यादा बेचोगे। हम ज्यादा कोई नहीं बेचना चाहो, हम अपने घर बैठे हैं, हम थोड़े बेचांगे, हम संतुष्ट हैं, और वो हमें कोई दिक्कत कोई और भी नहीं। कई झोटे इसने बेच रखे हैं, और उसमें उनके मेरे पास घनी फोन लोगों ने बहुत फोन आने लग रहे हैं, ये मेरा नूक रखा है, जिसने नूक रखा है। मैं नहीं चाहता किसी विवाद में पड़ना, हमने कोई मतलब नहीं है। हम चाहे सिर्फ 575 का ये बच्चा नहीं है, ये तू प्रूव कर दे ये बच्चा है। भाई आप ऐसी एक यह रिपोर्ट दिखाई, इस रिपोर्ट को प्रूफ कर दे, इसी बात की लड़ाई है, मान ले इसलिए कुछ मान ले, भाईचारा बिगाड़ना मान ले, कुछ मान सके नहीं, हम इसकी रिपोर्ट मानना। पशुपालन को गर्त में धकेलने वाले आप जैसे लोग हैं। बिल्कुल, पशुपालन को बचाने के लिए ये वीडियो बनाई थी, पशुपालन को बचाने के लिए डीएनए कराया था। और भी करा रखे हैं भाई, 4 आगे और करा रखे हैं। ना मुंह खुलवाओ, और भी मैं बुला निकलने लग रहा हूँ, ना मुंह खुलवाओ, मारे जाओगे। मैं समय समय पर सारी चीज कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता दिवाली किसी की मारी जावे। तो वीडियो दोस्तों काफी लंबी होगी, सारे हमने प्रूफ दे दिए। और दोस्तों एक चीज लास्ट में एक बात कहूंगा, एक आम पशुपालक के लिए मैं, एक कटड़ी जब पाली जाती है ना भाई साहब, एक कटड़ी पालने में एक पशुपालक का घर खा जाती है। मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखा दूं, ये जो देख लो, इस हमारी ये पूरी देखियो। तो दोस्तों ये देख लो, एक कटड़ी पालने में खर्चा क्या है एक आम पशुपालक का। एक कटड़ी पालने में पढ़ के बता दूं, कटड़ी ने जन्म लेने के बाद 1 साल तक अगर पालो ना दोस्तों आप, और 100 रुपए खर्चा लगाओ मिनिमम, वैसे तो 200-300 से कम पड़ेगा नहीं, लेकिन 100 रुपए लगाओ। दूसरे साल में आप 150 रुपए लगाओ, तीसरे में जो है अपने 200 रुपए लगाओ। ये सारा लगाने के बाद जो है ना दोस्तों 3 साल का कटड़ी का खर्चा अगर लगाऊं आप, तो पहले साल में 100 लगाऊं 365 दिन का तो 36,500, दूसरे साल में 150 लगाऊंगा 365 दिन का तो 54,750, तीसरे साल में 200 लगाऊं तो 365 दिन का तो 73,000, यानी कि 1,64,250 तो खर्च हो गया कटड़ी तैयार करने पे। और वो दूध ना देगी, और 13,575 का काट दे दोबारा चला ले, रिज्यूम डाल दे ले। तो दोस्तों लाइव जो है राजेंद्र के नाम से आईडी उस पर भी चल रही है, डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन आपका अपना फेसबुक पेज उस पर चल रही है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कटड़ी पालन में 1,64,250 रुपए की कटड़ी पड़ेगी। अब वो अगर इस तरह से गलत बात निकले तो दोस्तों क्या वो ये नहीं पूछेगी कि मेरा दादा कौन। अब इसका बुल लगा लो, इसका बुल देखो, कल ने वो जीव है उसके अंदर भी देखो, जीव है उसके अंदर सांस है, उसका जबान नहीं है, लेकिन वो ये तो पूछ रहा है मेरा बाप कौन। नहीं भाई साहब, एक बात मैं और कहना चाहूँ, इस भाई ने कल एक यह बात भी कही, बोले मेरे बुल को मारने के लिए पहुंच गए सीमन बैंक। आज हाँ, अच्छा ये भी बड़ी बात आ रही है। हाँ। इस भाई ने कल एक बात और भी बोली थी लाइव में कि मेरे बुल को मारने के लिए लोग सीमन बैंक पहुंच गए। हाँ हाँ। भाई फिर तो उस सीमन बैंक के अंदर 1-2 बुल और भी मरे होंगे किसी भाइयों के, उनका नुकसान की भरपाई जिम्मेदार कौन? वो प्रूफ दे दो, यो तो प्रूफ दे प्रूफ। 1-2 बुल उसमें और मरे हैं, बलजिंदर भाई का बुरा बागी मरे है, किसी सीमन बैंक में मरे है, और उसकी भरपाई। तो इसका मतलब ये मिले हुए हैं सीमन बैंक वाले किसी बुल खत्म करने में, खुद के बुल को प्रमोट करने में। इस बात का नहीं, एक बात हो रहा है भाई, ये तो लोगों ने सिंपैथी लेने वाली बात है, मेरा बुल मारने बच्चे ला प्रूफ दे दे भाई, प्रूफ दो। फिर कौन कौन से वो देखो कैमरे लग रहे हैं वहाँ, पूरा कैमरे से लैस है भाई। देखो सीमन बैंक है तो देखो वहाँ कोई वो तो है ही नहीं, कभी तो चलती नहीं। सही बात है, आपको पता है तो आप उसको प्रूव करो कौन मारने पहुंचा। ठीक बात। और भाइयों को मरे हैं तो उनको नुकसान की भरपाई कौन करेगा फिर? ठीक बात है, इस मामले फिर उन भाइयों के मरे भी है बुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
तो दोस्तों काफी भाइयों में कमेंट है, इंद्रजीत भाई का, नवीन भाई पुनिया, अभिलाष भाई राम राम, रणबीर गुजर राम राम, भाई महेश। लास्ट में एक ही बात है, कहीं टक्कर लिए भाई, हम तो इस खाली एक ही बात पूछा, हाँ भाई 575 का डीएनए मैच करवा दे और जो मर्जी दंड लगा दे पंचायत हमारे, ठीक वो बात। मानिए 10 लाख रुपए का चैलेंज कहीं भी लगा दे। और भाई नहीं तो ये घोड़े ये मैदान तैयार है, कहीं बाज लीजिए मित्र, हाँ। FIR में बाज ले, ईमानदारी में बाज ले, बेईमानी में बाज ले, कहीं बाज ले, जूता पजारी में बाज ले, कहीं तेरे भाई, से आड़के घोड़ी तू नहीं। डाल डाल हम पात पात। बस, वो कहीं जा लिए वहाँ तेरे ऊपर वो गाना है ना, वो सपनम दिखाई देवागे। वो गाना है जो पब्लिक है सब जानती है। आज इस गाने पे एक बढ़िया से रील बना के डालेंगे। बस। ये पब्लिक है, एक्चुअल में सब जानती है दोस्तों, पब्लिक सब जानती है, आम आदमी को पता है। एक नवीन पुनिया भाई लिख रहे हैं, करमबीर और प्रवीण फौजी बिल्कुल फर्जी आदमी है, बिल्कुल घटिया आदमी है। भाई वो तो ये साबित करेंगे डीएनए करके। और रणबीर हमने डीएनए दिया करवा, विलास भाई राम राम, महेश ढिल्लो राम राम भाई, और काफी भाई जुड़ गए हैं। देखो दोस्तों सैकड़ों भाई जुड़ गए हैं, तो वीडियो को शेयर या जोटा मार दो। और चैलेंज के साथ जो आज कह दिया है, नवीन जांगड़ा जी राम राम, अंकित भाई राम राम, अंकित भाई राम राम, अंकित रूजा भाई। दोस्तों एक भाई को और फोन लाता हूँ, लाइव के माध्यम से एक भाई आई गया। दोस्तों 50-50 रुपए के सिमनों ने जो है ना घर में दूध लाया। एक भाई की बता दूं, काफी बड़े बड़े बुलों के चक्कर में था भाई, बोला काफी बड़े बुल का सिमन लगाना है, महंगा सिमन लगाना है। मैंने इस भाई को एक राय दी थी, अंकित भाई है, इसको राय दी थी मैं भाई अंकित तय सिमन लगा फलाने बुल का नॉर्मल 50 रुपए का। 1 मिनट अंकित भाई राम राम। हेलो राम राम भाई। राम राम जी। भाई एक बार आपने बड़े महंगे पुराने मरे हुए बुलों का जिक्र किया था, मैंने आपको एक राय दी थी। हाँ जी हाँ जी। कौन से बुल की राय दी थी, कितने रुपए का सिमन था? 80 47 36। हाँ कितने रुपए का सिमन था? 50 का जी। अरे करडी तेरे घर में आई, हाँ जी। आसपास के गांव वाले देखने आए को नहीं आए जो ब्याई हुआ अरे आए हैं जी बथेरे। है? अरे कितने की बिकी थी शुरू में वह, 1.5 की जी। और आखिरी में फिर आखिरी जाके कितने की बिकी डेंटिंग पेंटिंग के बाद? वो जाने दी 200 पर। बता। तो दोस्तों देखिए 50 रुपए के सिमन ने जो कमाल किया, भाई कमेंट में जुड़ गया था, इसको मिला लिया मैंने। 50 रुपए के सिमन ने वो कमाल कर दिया। एक घर में जो है, उसकी माँ कैसी थी? माँ तो उसका 9 किलो दूध था, ठीक दिया था बस। अरे जोटी 7वें दिन जब चली दूध पे, 7वें दिन अपनी बात हुई, कितने दूध पे थी? वहाँ थी लगभग 11 पूरे में चली थी 7वें दिन। बताओ दोस्तों 50 रुपए सिमन ये काम करता। और ये भाई कह रहे हैं ना क्या भला किया। ऐसे बहुत से भाई हैं, मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, तो धन्यवाद अंकित भाई, धन्यवाद। तो एक चीज बता दूं दोस्तों, ऐसे बहुत से बुल और बहुत से हीरे निकाल के दिए हैं जिनका 50 रुपए में भी दूध आया है। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता कोई 100 में बेचो, कोई 500 में बेचो। कुछ भाइयों को 20-20 साल होगी, उनको 20 ने 1 मिनट में साइड में कर दिया, ये 1.5 साल में आके नंबर 1 हो गया। नंबर 1 किस तरह बन गया? बताओ ना किस तरह नंबर 1 बन गया? फर्जी डीएनए में। डीएनए हो रहा है, कहाँ है? हमारी बहना चंडीवी में तोड़ रखा, लाइव में तोड़ रखा, माँ चैंपियन, बेटा चैंपियन, सारी चीज चैंपियन है भाई। और घरा कटड़ी भी ब्याह गिर, बहन भी ब्याह रही है, वे चाहे 2 दैयो चाहे 10 दैयो, वो भी भैया दिखावांगे। देखो दोस्तों कमाल की बात है, इंडिया का नंबर 1 कहने वाला बुल जो कहता था फौजी आदमी। अरे देखो बड़ी शर्मनाक, फौज के नाम पे कलंक भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों। फौजी आदमी झूठ बोल गया, बिना डीएनए लोगों का लाखों रुपए का खिलवाड़ कर गया। क्या वो पशुपालक हितैषी है? अब ये जवाब आपने देना है दोस्तों। वीडियो को शेयर मार दो राजेंद्र भाई के पेज पे और डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन उसके पेज पर, दोनों ही के ऊपर जो है वो मार दो आप शेयर, और दोस्तों पता लग जाएगा आपने। और वैसे काफी भाई जुड़े, नाम लेना भूल गया, सुनील दलाल जी राम राम, राजकुमार भाई बिल्कुल, विशाल चौधरी भाई, आर्यन बालियान भाई, दोस्तों बहुत भाई जुड़ गए हैं, सैकड़ों भाई जुड़े हुए हैं। जो भी चाहो है ना अपनी तरफ से खुला उखरा कहीं चल भाई। राजकुमार भाई ने लिखा है दब गया जय गुज्जर ने, गुज्जर कौन का वगैरह। कोई बात नहीं भाई, सबका खून एक है, सब भाईचारा है, सब बराबर हैं। देखो गलत के साथ गलत खड़े हैं, सही के साथ सही खड़े हैं। तो दोस्तों मैं फिर भी कहता हूं भाई किसी को दबाने की कोशिश ना करें। एक भाई नवीन जाना ने लिखा है HPC 575 बुल का सीमन मिलेगा क्या? भाई जो मर गया उसने क्यों छेड़े? सीमन तो पड़े मेरे नहीं भी, अच्छी डीएनए करा लिए, लेकिन क्यों मर गया उसने छोड़ दो, उससे नई बुल पैदा है और ले लो, प्राइवेट बुल ले लो किसी का, कोई बात नहीं, लेकिन ले खरा सीमन उससे ले जो खरा देता हो। कुलदीप जी लिखे हैं सब फ्रॉड है। राजेश गौरव चल भाई राम राम, अमित भाई 70-87 बुल गया। बहुत से अभी चिंता ना करें, बहुत से खुलासे कराएंगे भाई। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है दोस्तों, और जल्दी जो है फिर आ जाएंगे। हाँ तो फिर आ जाएंगे जवाब देने पर हम तो, लेकिन एक ही जवाब मांगा कि डीएनए पास करवा दो और दंड लगा दो। हाँ डीएनए पास करा दे, जितना मुंह मांगा जो है दंड, जो पंचायत लगाना था तैयार। हमने डीएनए करवाया, डीएनए फेल हो गया, और आज भी कहते हैं अगर उस डीएनए में कोई झोल कर रखा हो तो भी हमारा नेम ले लो। सही बात। और दोस्तों मंदिर में बढ़ के नेम ले लो, या फिर एक काम करो
फौजी नेम चक दे 575 का उसका बच्चा है। उसने पता है शुरू का, उसने पता था भाई जो है इसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या प्रमोशन जो की गई दोस्तों आज अजय चंडी के नाम पे की गई। मालिक की तरफ क्यों बात जाए, डीएनए तरफ कौन बात लग रही है? हाँ, और मालिक की सुन लो, मालिक दूध कटा दे, दूध कटा दियो। और देखो मैं कहना नहीं चाहिए, देखो किसी की भैंस खड़ी अच्छी भैंस है दोस्तों, कहते हैं ना भैंस की अगाड़ी अड़ती हो है और गाय की अगाड़ी भारी हो है, तो ये कहावत पुरानी ब्रीड है दोस्तों। चारों धन बराबर ले रही है, वह कोई बात नहीं, अच्छी भैंस है, लेकिन ब्रीडिंग के मामले में अगर मेले के मामले में उस भैंस को खड़ी रह जाए तो चारों धन बराबर है, वो ब्यूटी में कहीं नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर दूध दिखाता है वो तो बड़ा ही जो है बहुत अच्छी बात है, जितना दूध काट रखे 26 किलो वो दिखा दे, चलो किलो 2 किलो का दिखा दो, करा दो लाइव, संतुष्टि करा दो किसी की। सही बात है, क्योंकि एक चीज हो रहा है राजेंद्र भाई, एक ब्यात में दूध रिकॉर्ड कराने के बाद लगभग भैंसें गायब हो जाती हैं, वो रिकॉर्ड बन गया, वो सारे बच्चे उसी रिकॉर्ड में बिकते रहे, है ना। जिस तरह ये कितने जोटे खड़े थे बताओ था वीडियो में, पीछे 5-6 सारे बेच गया वो, टीम तो एक ही देखा वो, ये तो नया है, कोई माँ से करवा तो ले अभी। हाँ ठीक बात है। 5-6 छोटे दिखा रखे थे उस भाई ने, हाँ वो सारे कार्डे पालन लग गया। हाँ और उसे जुकाम का भाई है रणधीर नाम, मेरे ख्याल उसका फोन आया था। हाँ। उस भाई ने भी हिदायत है, भाई तेरे गांव में कल पहुंचांगे या परसों पहुंचांगे, हाँ 5 आदमी तेरे गांव का सरपंच इकट्ठा करूंगा हाँ। और सारी रिकॉर्डिंग और बकायदा खुलासा के साथ सुनाऊंगा। निम्मा धर्मी करा दिया, धर्मी करिए तो मंदिर में बढ़ गए, हाँ है ना। बढ़ना पड़ेगा, तू कल तो मुंह उठा के आ गया नहीं इसकी लाइव में। हाँ। तेरे घर मन आज टाइम कौन था, लाइव आना था, उसका कल थोड़ा काम है, कल या परसों में 2 दिन में तेरे घर जरूर आऊंगा। नहीं वैसे दिवाली है, दिवाली मना लेने दे बेचारे नहीं, दिवाली मना ले, दिवाली बाद दिवाली बाद मंदिर में बांट लिए। वैसे तो मंदिर में बढ़ना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, नेम और मंदिर ये बहुत बड़ी। फोन मिलाया हो ना, चौकी में भी दूंगा हाँ। एप्लीकेशन है, फोन उसने मिलाया, मन मिलाया, वो कॉल रिकॉर्ड निकला होगी। हाँ उसने फोन मिलाया, वो नहीं दूसरी कल उसने दोबारा मिलाया, उसमें वहां पर रखी है। हाँ वो रिकॉर्डिंग मिलाया था, वो रिकॉर्डिंग भी रखी वो भी रिकॉर्डिंग कर है। सुन रखी भाई, है। उसमें तने कुल्ला गया अभी सोशल मीडिया पे जो है, हम थोड़ा सा पब्लिकली होना चाहते हैं। हाँ वो तो वो है, अच्छा वो दूसरा था, एक और भी आ रहे हैं, वो भी सुना देंगे, और परदेसी है। हाँ वो और भी सुना देंगे। तो दोस्तों फेमस होना चाहा था, उसकी बात अलग बेचारे की, बड़ा छोरा है, हाँ लेकिन यो भाई 55 साल का आदमी है। हाँ 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 55 साल का हूँ। हाँ। तो दोस्तों ये लाइव के माध्यम से आपको बताने का ये प्रयास, भाई जो भाई ने जो भाई ने पूछा हमने बता दिया, बता दिया। और भाई इस भाई से मांगो, भाई तू डीएनए करा के दिखा दे, क्यों इधर भाजा उधर भाजा, डीएनए करवा दिखा। क्या का पशुपालक देसी है वो, जब डीएनए नहीं करा सकता। विदेशी है। और दूसरी सुन एक बात और, नहीं इसको देखियो क्या मेरे को पैसा कौन चाहिए। हाँ। होटल तेरे चल रहा है, यूट्यूब तेरा चल रहा है, सिमन तू बेच है, वीडियो खतर तू भाजदा हंड है, फिर तो फ्री बांट दे। 4 सिमना खतर है, और तक भाजे जाओ तू बता भाई। हाँ। और अच्छी भैंस जबरदस्ती रखवावे, जो 20 किलो की भैंस है उसमें दरवाओ जबरदस्ती। तू 8 किलो वाला दरवा, अगर करवाना भाई 8 किलो वाली मेरे सामने। और दूसरी बात एक और राजेंद्र भाई, नहीं यार नहीं, एक और पर कहना चाहूँ भाई, वह पार्वती है नहीं, सरस्वती भैंस कर्मवीर की 2 महीने पहले तक तो बोले सेरा फौजी से क्या बने, और अब बोले बूढ़े जोटे से क्या बने। बता भाई इसमें भी जोल चेक हो, सेरा फौजी की थी वो अरब होगी, जो औरत से क्या बने। ये करेंगे भला देश का, वो नहीं करना भला भाई, इस तरह भला नहीं हुआ। दोस्तों डीएनए करवा कर जो है इनको क्लियर करना चाहिए। डीएनए करवा दो यार, हमारे को लड़ाई को नहीं, को सीम बंटा नहीं, को सीम पसंद नहीं। आप डीएनए छाती ठोक कर कहो, और हमने डीएनए करवा लिया, हमने डीएनए मांग लिया आपसे। राजू करौली भाई ने रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने आने के बाद मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है भाई। मंदिर में जो जावा ऐसे लोग भी हैं, जिस तरह वो कट्टू बाल किया है, रिकॉर्डिंग करने के बावजूद नाटिका था, लाइव में आ गया, बोले मैं जाऊंगी राजेंद्र ने। हाँ। बोले मैं तो कहीं मेरी तोड़ मरोड़ के पेश करी है। हाँ। तेरे 4 दुश्मन और पैदा होंगे, सारी सुनाऊंगा तो। हाँ सुन, वो आप पूरी सुनाओ इनके गांव में जाके, तेरे गांव में चौक में सुनाऊंगा। हाँ सबने लाउड स्पीकर लगा सुनाऊंगा भाई, तन्ने किस्ती क्या रखी है। हाँ। चलो दोस्तों लाइव काफी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं। सही पशुपालक, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अच्छे लगे या बुरे लगे कोई दिक्कत नहीं, जो भाई अपने को अच्छा माने वो अच्छा माने, झूठा माने वो झूठा माने, उस भाई के पर्सनली विचार है।